हेलो स्टूडेंट्स, बी फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स पेपर सेकंड में आज हमारा टॉपिक है मीनिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि मानवीय संसाधन का अर्थ। इसके बारे में सुनिए। मानवीय संसाधन से आश्रय किसी देश की जनसंख्या और उसकी शिक्षा, कुशलता, दूरदर्शिता तथा उत्पादकता से होता है। मानवीय संसाधन को मानव पूंजी भी कहा जाता है। किसी देश के लिए मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्सेज का अर्थ है स्वस्थ एवं शिक्षित श्रम का उपलब्ध होना। संपूर्ण स्वस्थ एवं पूर्ण शिक्षित श्रम अथवा कार्यशील जनसंख्या को मानव पूंजी यानी कि ह्यूमन कैपिटल की भी संज्ञा दी जाती है, जो किसी देश के उत्पादन व आय के स्तर को पूंजी, मानवकृत पूंजी, मैन मेड कैपिटल के संयोग से बढ़ाता है। मानव विकास आर्थिक आयोजन के सभी विकास प्रयासों का केंद्र बिंदु है। केवल स्वस्थ और शिक्षित व्यक्ति ही आर्थिक वृद्धि में योगदान कर सकते हैं और यह वृद्धि मानव कल्याण को बढ़ाती है। मानव पूंजी मानव विकास को उत्प्रेरित करती है और मानव विकास आर्थिक विकास को। सारांश यह है कि मानव संसाधनों के अंतर्गत केवल जनसंख्या के आकार की चर्चा करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि जनसंख्या की वृद्धि दर, जनघनत्व, स्त्री पुरुष अनुपात, साक्षरता प्रतिशत, आयु संरचना, जीवन प्रत्याशा, जनसंख्या का व्यावसायिक विभाजन, शिक्षा प्रशिक्षण, कौशल निर्माण, साहसिक योग्यता, उद्यमी वृत्ति आदि का अध्ययन भी सम्मिलित किया जाता है। चूंकि आर्थिक विकास एक मानवीय उपक्रम ह्यूमन एंटरप्राइज है, अतः इस दृष्टि से एक उपक्रम के रूप में मानव संसाधनों के सभी पहलू इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। आगे टॉपिक है आपका एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी ब्रैकेट में पॉपुलेशन। मानवीय संसाधन जनसंख्या के पहलू। इसमें फर्स्ट पॉइंट है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या के परिमाणात्मक पहलू। इसमें मोटे तौर पर जनसंख्या के परिमाणात्मक पहलू के अंतर्गत जनसंख्या की निम्नलिखित विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। नंबर फर्स्ट है साइज एंड इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या का आकार एवं वृद्धि। भारत का भू क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का लगभग 2.4% है, किंतु उसे विश्व की कुल जनसंख्या के 16.7% भाग का पालन पोषण करना पड़ता है। भारत में प्रति 10 वर्ष में जनसंख्या की गणना की जाती है। जनगणना का कार्य भारत में पहली बार सन 1871 में किया गया। वर्तमान में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। आगे देखिए, अभी के ये सारणी नंबर 1, इसमें भारत की जनसंख्या। तो इसमें पहले दे रखा है जनगणना वर्ष, फिर दूसरा दे रखा है आगे जनसंख्या करोड़ में, फिर आगे दे रखा है दशक में परिवर्तन करोड़ में, फिर दशक में वृद्धि की दर प्रतिशत, फिर औसत वार्षिक घातांक वृद्धि दर प्रतिशत। इसमें यहाँ पे 1901
फिर 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, फिर 2001, 2011। अब इसमें जनसंख्या करोड़ में यानी कि 1901 में 23.84, इसमें दशक में परिवर्तन यानी कि करोड़ प्लस 0.24, इसमें वृद्धि प्रतिशत नहीं डैश है और इसमें भी नहीं हुई है। फिर 1951 में 36.11, इसमें प्लस 4.24, फिर इसमें प्लस 13.31 प्लस 1.25। फिर 1961 में 43.92, इसमें प्लस 7.81, इसमें प्लस 21.51, इसमें प्लस 1.96। फिर 1971 में 54.82, प्लस 10.90, प्लस 24.80, प्लस 2.20। फिर 1981 में 68.88, प्लस 13.51, प्लस 24.66, प्लस 2.22। फिर 1991 में 84.64, प्लस 16.30, प्लस 23.86, प्लस 2.14। फिर 2001 में 102.87, प्लस 18.23, प्लस 21.54, प्लस 1.95। फिर 2011 में 121.02, प्लस 18.14, प्लस 177, प्लस 1.64। इसमें सुनिए, उपरोक्त सारणी के अंकों से स्पष्ट होता है कि नंबर फर्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.02 करोड़ है। 1901 की जनगणना के अनुसार उस वर्ष देश की जनसंख्या 23.84 करोड़ थी। इस प्रकार 110 वर्ष की अवधि में देश की जनसंख्या में 97 करोड़ से अधिक की वृद्धि हुई है। फिर भी भारत के लिए आशा की किरण इसलिए पैदा होती है कि जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार घटी है। यदि पिछले 3 दशकों की आबादी की बढ़ोतरी को देखें तो हर दशक में 2 करोड़ का इजाफा होता आया है। इस हिसाब से 2011 की जनगणना में लगभग 20 करोड़ की आबादी तो बढ़नी ही चाहिए थी, लेकिन इस दशक में 18 करोड़ ही बढ़ी। हम यह कह सकते हैं कि वृद्धि दर में मामूली गिरावट से हमने 10 वर्षों में करीब 2 करोड़ की आबादी बढ़ने से रोक ली। अगले दशक में जब जनगणना होगी तो आशा की जानी चाहिए कि वृद्धि और कम हो। रीजनल पैटर्न 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा आबादी वाले प्रदेश के रूप में उभरकर सामने आया है। यही नहीं, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की आबादी मिलकर अमेरिका से अधिक है। सिक्किम की आबादी सबसे कम है। बिहार का स्थान तीसरा है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। इसी प्रकार 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या वाला दिल्ली में जनसंख्या 167.53 लाख तथा सबसे कम जनसंख्या वाला लक्षद्वीप 2011 में जनसंख्या 64.43 हजार है। भारत के अतिरिक्त जनसंख्या की दृष्टि से शीर्ष देश हैं चीन 1 अरब 34 करोड़, अमेरिका 31 करोड़ 10 लाख, इंडोनेशिया 23 करोड़ 7 लाख है। दूसरा आता है आपका रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि जनसंख्या की वृद्धि के दर। सारणी 1 के अंकों से स्पष्ट होता है कि जनगणना दशकों में सबसे अधिक वृद्धि दर 24.08% वर्ष 1961 से 71 के दशक में हुई थी, जबकि यह वृद्धि 1971 से 81 के दशक में 24.06%, 1981 से 91 के दशक में 23.8
6% और 2001 में 21.54 तथा 2011 में 17.64% रही। इस प्रकार जनसंख्या के दशक वृद्धि प्रतिशत में कमी तो हुई है, किंतु यह कमी महत्वपूर्ण नहीं है। इसका देखिए बर्थ एंड डेथ रेट्स। सारणी नंबर 2, भारत में जन्म मृत्यु दर वर्ष दे रखा है। जन्म दर बर्थ रेट पर 1000, मृत्यु दर डेथ रेट पर 1000 और वृद्धि दर ग्रोथ रेट। 1911 से 21, 1941 से 50, 1951 से 60, 1961 से 70, 1971 से 80, 1991 से 92, 2000 से 1, 2012 से 13। इसमें 48.5, 39.9, 41.7, 37.9, 36.0, 29.2, 25.5, 25.4, 47.2, 27.4, 22.8, 15.9, 14.8, 10.1, 8.4, 7.0, 0.9, 12.5, 18.9, 22.0, 21.2, 19.1, 17.0, 14.4। उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि वर्ष 1911 से 1921 में भारत की जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों एक दूसरे के लगभग बराबर थी। इन दोनों में मात्र 0.9 प्रति हजार का अंतर था। नंबर 2, वर्ष 1901 से 2001 की अवधि में जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर में तीव्र गिरावट आने के कारण ही जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। वर्ष 1950 में 2009 से 10 के बीच जहां जन्म दर में 43.6% कमी हुई है, वह मृत्यु दर 1/3 से भी कम रह गई है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।